बर्फीले पहाड़ पर 10 जुगाड़ू बहू की पहली रसोई और घर। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, वरना हमें तो लगा था कि आज पूरे गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम लोगों ने अपने जुगाड़ से सारी चीजों को ठीक कर दिया। मुझे तो तुम सभी पर बहुत गर्व है। हीरे जैसी बहुएं मिली हैं मुझे, हीरे जैसी। ये तो हमारा फर्ज है। अब आप लोग भी खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था इन सभी बहुओं ने जो आज इनकी सास और पति इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे? इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हमने नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर इतनी ज्यादा ठंड होगी। मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, सारा शरीर थर थर कांप रहा है। तुम पहली बार इन बर्फीली पहाड़ों में आई हो ना, इसीलिए तुम्हें इतनी ठंड लग रही है। तुम सब अंदर चलो, मैं तुम सबको स्वेटर देती हूँ। कलावती अपनी सभी नई नवेली बहू को घर में ले जाती है और उन सबको पहनने के लिए एक एक पुराना स्वेटर देती है। इन सभी बहुओं का ससुराल जगह जगह से टूटा हुआ था, जिसके चलते ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं घर के अंदर आ रही थी। घर के बाहर क्या, घर के अंदर भी काफी ज्यादा ठंड है। आपने घर की मरम्मत नहीं करवाई क्या? देखिए जगह जगह से घर टूट रहा है, टूटी हुई जगह से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तुम तो हमारी माली हालत जानती हो ना, हम 2 वक्त रोटी खा लेते हैं, यही बड़ी बात है। घर की मरम्मत कैसे करवाएंगे? सिर्फ कुछ महीनों की बात है। जैसे सर्दी का मौसम कम होगा तो यहाँ की ठंडी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। सारी बहुएं कांपती हुई बड़ी मुश्किल से बैठी हैं। थोड़ी देर में रात होती है और सभी बहुएं सो जाती हैं। तभी बाहर उन बर्फीली पहाड़ियों पर ठंडी ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ अब हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी थी, जो उनकी टूटी हुई छत से उनके घर में आ रही थी। तुम लोगों को नींद कैसे आ रही है? मेरी तो पलकें भी नहीं झपक रही हैं इतनी ठंड में। इन लोगों को तो देखो कितने आराम से सो रहे हैं। इन लोगों को तो इन बर्फीली पहाड़ों की आदत पड़ चुकी है, लेकिन हम क्या करें? सारी बहुएं रात भर कपकपाती हैं और कोई भी ठीक से सो नहीं पाती। सुबह होने के साथ साथ अब बर्फ भी गिरनी बंद होती है और हल्की हल्की धूप निकल जाती है। सभी बहू उठती हैं और तैयार होकर घर के काम में लग जाती हैं। मुझे तो अभी भी ठंड लग रही है। क्या फायदा इस गर्म स्वेटर को पहनने के बाद, जब ठंड इसमें से आर पार हो रही है। ये सब इस घर की दीवारों और छत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से हो रहा है। काश हम जुगाड़ से इस घर की मरम्मत कर पाते। अरे पल्लवी, तुम भूल गई, हम लोग शादी से पहले हर छोटी छोटी चीजों में कितना जुगाड़ करते थे। तो क्यों ना हम खुद ही जुगाड़ से अपने ससुराल की मरम्मत करें। यहाँ आसपास कितने सारे पेड़ हैं, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे और घर की टूटी दीवारों और छत की उससे मरम्मत करेंगे। मेघा ठीक कह रही है, कम से कम हम इस ठंड से बचेंगे तो सही। अब सभी बहुएं पास वाले जंगल में जाती हैं और वहां से कुछ लकड़ी काट कर ले आती हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अब कुछ बहुएं टूटी हुई दीवार पर उन लकड़ियों को कील की मदद से ठोक कर ठंडी हवा को घर के अंदर आने से रोकती हैं। तो कुछ छत पर उन लकड़ियों की मदद से घर की मरम्मत करती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग अरे ये क्या कलावती काकी, आपने तो आते ही अपनी नई नवेली बहू को काम पर लगवा दिया। अरे घर की मरम्मत करवाने के लिए मजदूरों को देने के पैसे नहीं थे, तो आप अपनी बहू से ही मरम्मत करवा रही हैं। भाई साहब, ऐसा नहीं है, हमारे पति काम पर गए हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग खुद ही मरम्मत कर लेते हैं। और भला खुद के घर की मरम्मत करने में किस बात की शर्म। वैसे काकी, आज तो आपकी सभी बहू की पहली रसोई की रस्म है ना, तो क्या बनवा रही हैं आप अपनी बहू से पहली रसोई की रस्म में? आप भूली तो नहीं कि हमारे गांव का रिवाज है कि जब भी कोई बहू की पहली रसोई की रस्म होती है तो आसपास की सभी लोगों को बुलाया जाता है। आप बुलाओगे ना हमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आप सबको बुलाएंगे, लेकिन हमारी पहली रसोई की रस्म आज नहीं बल्कि 2 दिन बाद होगी। वो क्या है ना, आज तो घर की मरम्मत करने में पूरा दिन निकल जाएगा और पहली रसोई की तैयारी करने में भी 1 दिन निकलेगा। तो परसों आप सब हमारे घर पर दावत के लिए आ जाइएगा। सभी बहुएं जल्दी से घर की मरम्मत कर लेती हैं। वहीं पूनम जंगल में कुछ रंग बिरंगे फूलों को लेकर आती है, जिन्हें पीसकर वो उनके रंग से घर से पपड़ी डालकर दीवारों पर पेंट कर देती है, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तुमने घर की मरम्मत कर दी, साथ ही साथ इसे खूबसूरत भी बना दिया, लेकिन तुमने पहली रसोई पर लोगों को बुलाकर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। घर में कुछ भी राशन नहीं है, बिना राशन के हम लोगों को क्या ही दावत का खाना खिलाएंगे। माँ जी, आप परेशान मत हो, आपने देखा नहीं कि वो किस तरह बात कर रहे थे। अगर हम उन्हें दावत के लिए नहीं बुलाते तो वो लोग हमारी गरीबी का और मजाक उड़ाते। आप फिक्र मत करिए, हम आपकी ऐसी वैसी नहीं बल्कि जुगाड़ू बहुएं हैं। जिस तरह जुगाड़ से हमने इस घर की मरम्मत की, उसी तरह हम अपनी पहली रसोई भी करेंगे। इसीलिए तो हमने उन लोगों से 2 दिन का वक्त मांगा। अब हम इन 2 दिन के अंदर ही जुगाड़ से अपनी पहली रसोई की सारी तैयारी कर लेंगे।
इन सभी बहुओं के पास पहली रसोई की किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं थे और ना ही उनके पति के पास। इसलिए अभी सब अलग अलग हिस्सों में बंट जाती हैं और अपने जुगाड़ से पहली रसोई की तैयारी के लिए सामान बटोरती हैं। इतनी जगह पर घूमे लेकिन कहीं से कुछ भी खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है। सोनाक्षी, साक्षी, पूनम तीनों बहुएं बर्फीले जंगल में इधर से उधर घूम रही होती हैं कि तभी साक्षी को कुछ हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं। यहाँ तो देखो, ये हरे पत्ते कुछ और नहीं बल्कि पालक और कितने सारे हैं। चलो हम इन पालक को तोड़ लेते हैं। जरा यहाँ देखो, यहाँ पर ये मशरूम और कमल ककड़ी भी है। चलो थोड़ी बहुत तो सब्जी का जुगाड़ हो ही गया। सभी बहुएं मिलकर ढेर सारी कमल ककड़ी, पालक और मशरूम तोड़कर घर ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ बहन जी, क्या हमें आपके खेत से कुछ सब्जियां मिल सकती हैं? हमारे खेत में अभी कटाई का काम चल रहा है। क्या तुम कटाई का काम करना चाहोगी? इस काम के बदले मैं तुम्हें कुछ सब्जियां दे सकती हूँ। पल्लवी बर्फीले पहाड़ पर होने वाली सब्जियों की खेती में कटाई का काम करती है, जिससे उसे 5 तरह की ढेर सारी सब्जियां मिल जाती हैं। वहीं महिमा और सुमन मसाले का जुगाड़ करने के लिए मसाला फैक्ट्री में जाते हैं और वहां पर ढेर सारे मसाले को पीसते हैं। मेरी आँख, ये तीसरी बार हल्दी मेरी आँख में चली गई। जरा आराम से देखो, मैंने सारी सूखी लाल मिर्च पीस दी है। अब मैं तुम्हारी हल्दी पिसवाने में मदद कर देती हूँ। सुमन महिमा उस काम के बदले हल्दी, सूखी लाल मिर्च और कई तरह के कुछ मसाले लिए आते हैं और उन्हें घर में पीसने लगती हैं। वहीं अनीता की दुकान पर जाती है, जहां उसे गेहूं साफ करने का काम मिल जाता है और उन पैसों के बदले अनीता भी गेहूं लेकर घर आ जाती है। गेहूं का इंतजाम भी हो गया है, अब मैं पीस कर आटा बना लेती हूँ। अनीता सभी बहुओं के साथ मिलकर उन गेहूं को पीसकर आटा बनाती है। दूसरी तरफ नैना और रिया बर्फीले पहाड़ों पर घूमते घूमते काजू बादाम की खेत तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सारे मजदूर लोग बादाम और काजू को चुनकर पैकेट में भर रहे होते हैं और एक तरफ कई सारे टूटे काजू बादाम एक तरफ इकट्ठा हो रहे होते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ तो इतने बड़े तादाद पर काजू बादाम की खेती हो रही है, तो ये आपने छोटे फूटे फूटे बादाम को इधर उधर क्यों रखा? क्या आप इन्हें बेचेंगे नहीं? ये सारे काजू टूटे हुए हैं, इसलिए हम इन्हें पैक नहीं करेंगे। इन्हें तो हम सभी मजदूर आपस में बांट कर ले जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर नैना, रिया उसे अपनी सारी पहली रसोई की कहानी बताती हैं, जिसे सुनकर वो आदमी उन्हें थोड़े से काजू बादाम दे देता है और अब 10 सभी जुगाड़ू बहुओं ने लगभग सारी चीजों का जुगाड़ कर लिया था। वहीं सोनाक्षी के लिए एक साथ 3 मिट्टी के चूल्हे बना रही होती है, जिसे देख कलावती, बहू तू ये 3 मिट्टी के चूल्हे क्यों बना रही है? कल ढेर सारे लोग दावत के लिए आएंगे, तो अगर एक चूल्हा रहेगा तो खाना बनने में काफी समय लगेगा। एक साथ 3 चूल्हों पर ढेर सारा खाना बन जाएगा तो आसान रहेगा। अगले दिन सभी बहुएं उन 3 मिट्टी के चूल्हों पर अपने जुगाड़ से इकट्ठा किए गए अपनी पहली रसोई के सामान से तरह तरह के पकवान बनाती हैं। कुछ देर में सारे पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं और अब आसपास के सभी लोग एक एक करके आते हैं और सभी बहुएं उन सभी को अपने जुगाड़ से तैयार की गई अपनी पहली रसोई का खाना खिलाती हैं, जो उन सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। काकी, आपकी बहुओं ने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया। इतना अच्छा खाना तो मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में अभी नहीं बनाया था। क्यों रागिनी? खाना तो सच में बढ़िया बना है, मजा आ गया खाकर। सच में मेरी बहुओं ने तो एक नंबर की जुगाड़ निकली। घर की मरम्मत के साथ साथ तुमने अपनी पहली रसोई की भी तैयारी कर ली और आज इन सबके सामने हमारी लाज रख ली। अरे आप सब बस तारीफ ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। सभी बहुएं अब अपनी सास और अपने अपने पतियों को खाना परोसती हैं और खुद भी उनके साथ बैठकर खाती हैं। और अब बहुएं अपने पतियों के साथ काम ढूंढ लेती हैं और अब सभी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और अपनी माली हालत को भी बीतते समय के साथ ठीक करते हैं। अरे जानकी, जल्दी रस्म पूरी कर, वरना तेरा बेटा बहू इस ठंड में जम जाएंगे। हाँ दीदी, बस हो गया। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। कशिश ठंड से कांपते हुए चावल से भरा कलश गिराकर अंदर आती है तो देखती है कि पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ है। आशीष, ये सारे रिश्तेदार क्या मेरे इंतजार में जगे हुए हैं? यही समझ लो, और अब तो तुम्हें इनके साथ ही रहना है। इनके साथ रहना है मतलब ये अपने घर नहीं जाएंगे क्या? यही इनका घर है। माँ ने तुम्हें बताया तो था कि हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली कम, एक मोहल्ले जितने लोग जरूर लग रहे हैं। कशिश अपने जॉइंट फैमिली वाले ससुराल को देखकर हैरान थी, तो वहीं सभी लोग दहेज में आए नई हीटर और रजाई को देखकर बहुत खुश थे। भाभी, बहू दहेज में बड़े काम का सामान लेकर आई है। देखो ना, ठंड से राहत पहुंचाने की पूरी तैयारी है। हाँ, ये तो समधी जी का बड़प्पन है जो इतना सोचा उन्होंने, वरना हमारी तो कोई मांग ही नहीं थी।
चलो बढ़िया है, जब मांग नहीं थी तो ये हीटर अब मैं ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तुझे तो पता है जान की सर्दी में तेरे भाई साहब की तबीयत नाजुक ही रहती है। हाँ, और ये रजाई में बच्चों को उड़ा देती हूँ, ठंड के मारे नींद नहीं आती बच्चों को ठीक से। ताई और बुआ दोनों ही हीटर रजाई लेकर वहां से खिसक जाती हैं। बीतते दिनों के साथ घर से कुछ रिश्तेदार कम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक कशिश न तो हीटर का सुख उठा पाई थी और न ही रजाई का। सुबह ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद कशिश के हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी हीटर कहाँ है? वो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। बहू हीटर तो तेरी बुआ, ताई, चाची और हाँ कल तो वो पड़ोसन चंदा के पास घूम रहा था। अभी तो मुझे पता नहीं किसके पास होगा। अरे जरा कड़क चाय तो पिला देना, सुबह रजाई में सोया रहा तो नींद ही नहीं खुली। अच्छा, वो रजाई आपके पास है? हाँ, इसीलिए इनको ही अच्छी नींद आई। अभी दोपहर में मैं उसमें सोने वाला हूँ, लेकिन अभी जरा चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। माँ जी आप क्यों जाएंगी, मैं बनाती हूँ ना, आप बैठिए। कशिश अपने हाथों को मसलते हुए वहां से चली जाती है। समय बीतता है और ठंड का कहर भी बढ़ने लगता है, लेकिन घर में एक ही हीटर और रजाई होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक रोज आशीष काम से लौटता है, तभी बुआ के बच्चे चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। फट गई, नई रजाई फट गई। बच्चों ये क्या कह रहे हो, किसकी रजाई फट गई? भैया मम्मी ने रजाई खींची और फट गई और जोर से आवाज आई और रजाई फट गई। अरे क्या बोले जा रहे हैं ये बच्चे, एक ही तो रजाई है इस घर में, उसका चीरहरण किसने कर दिया? ये भी हमें ही पता लगाना पड़ेगा, कोई अपनी गलती मानने से तो रहा। क्या मुसीबत है। कुछ ही देर में जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो रजाई फटने की बात पर बुआ सबसे पहले बोलती है। आपकी कसम भाभी, मैंने रजाई नहीं फाड़ी, वो तो पहले से ही फटी थी। नई रजाई भला पहले से कैसे फटी हो सकती है दीदी? अरे बिल्कुल सही कहा। अरे बताओ, पहले ही ठंड से बचने के लिए घर में एक ही हीटर और रजाई है, उसमें भी रजाई की ये हालत कर दी। अरे चुप हो जाओ सभी, खाना खाते समय तो शांति रखो। अब इतना बड़ा परिवार है, इन्हीं छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहोगे क्या? आप शांत हो जाइए, अपना बीपी मत बढ़ाइए। बहू जरा दाल तो देना। कशिश गुस्से में दाल की कटोरी जानकी को देकर रसोई में चली जाती है। हे भगवान, कैसा जुल्म है ये, मेरी लाई हुई रजाई की गर्माहट भी मुझ तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही वो फट गई। ऊपर से ससुर जी कहते इतने बड़े परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे इतना बड़ा परिवार पाल ही क्यों रखा है। रजाई फट जाने पर कशिश का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था, लेकिन बेचारी ससुराल में किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगले दिन उसके ताई का परिवार कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए निकल जाता है, तो कशिश राहत की सांस लेती है। चलो कुछ भीड़ तो कम हुई इस जॉइंट फैमिली में, इसी बात पर आज अच्छा खाना बनाऊंगी। बहू चल खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अरे माँ जी वो तो मैं अकेले कर लूंगी, आप क्यों चिंता करती हैं? चिंता तो करनी पड़ेगी ना बहू, मेहमान घर आ रहे हैं, उनके लिए रोज जैसा खाना तो नहीं बना सकते ना। हाँ हाँ मैं अच्छा ही खाना बनाऊंगी, लेकिन पहले हीटर के पास बैठकर सब्जी काटूंगी। 1 मिनट, क्या कहा माँ जी आपने? मेहमान? कौन से मेहमान? तेरी ननद, उसका पति और 2 बच्चे आज ही घर आ रहे हैं। कल उसका फोन आया था, बोली माँ बहुत याद आ रही है, तो मैंने कहा आजा, तेरा ही घर है, चल बहू आजा रसोई में। ये बात सुनकर तो मानो कशिश को सांप ही सूंघ जाता है और वो उदासी में रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि हीटर की गर्म हवा में मामा आराम से बैठे हैं। अरे बहू, बड़ा ही काम का हीटर है ये तो, इसके पास बैठकर तो ठंड का एहसास ही नहीं होता। कैसे लोग हैं, जले पर नमक छिड़कना तो कोई इनसे सीखे। इधर इस हीटर की गर्माहट का एहसास भी नहीं लिया है मैंने, और ये इसके फायदे मुझे समझा रहे हैं। बेचारी कशिश को ताई के परिवार के जाने से 2 पल की खुशी तो मिली थी, वो भी नंद के परिवार के आने की बात सुनकर छिन गई। दोपहर के समय जब कशिश के नंद का परिवार घर आता है तो अपनी कांपती बेटी को देखकर जानकी कहती है, हाय दैया, कैसे ठिठुर रही है मेरी बच्ची। अब ठंड ही ऐसी है भाभी, कांपेगी ही। बहू जरा हीटर तो ले आ यहाँ। अरे मैं लाती हूँ ना भाभी। बहू प्यास खत्म हो गई, जा पड़ोस वाली से तू लेती आ। हद ही हो गई, इनकी बेटी बहन भाई रिश्तेदार सबको ठंड लगती है सिवाय मेरे। मैं तो कांट की बनी हुई हूं ना जैसे। मन में ये सब बड़बड़ाते हुए कशिश घर से बाहर निकलती है तो ठंडी हवाओं से ठिठुरती हुई पड़ोसन के घर पहुंचकर जोर से छींकती है। अच्छी कोई है घर में? अच्छी। अरे कशिश भाऊजी तुम, अरे अंदर आवा, यहाँ बैठा हीटर की गर्म हवा माँ।
वाह भाभी, कितना सुकून मिल रहा है इस गर्माहट में। अपने घर में तो ये गर्माहट महसूस ही नहीं कर पाई मैं। हाँ हाँ, समझ सकत है। तुम्हारा परिवार में इतनी भीड़ भी तो है, जॉइंट फैमिली का यही सब तो दिक्कत होता है। वैसे हमरे घर का रास्ता कैसे याद आया आज? वो भाभी, घर में प्याज खत्म हो गई थी, वही लेने आई थी। ठीक है, तुम बैठो, हम अभी प्याज लावत हैं। इधर इतने समय बाद बिंदिया के घर पर कशिश को हीटर के सामने बैठने को मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ जानकी कशिश का घर पर इंतजार कर रही थी। भाभी, ये बहू प्याज लाने गई है, प्याज उगाने लगता पड़ोसन से भी मोल भाव कर रही है। पता नहीं, मैं आशीष के साथ जाकर पता करती हूँ। जानकी आशीष को लेकर पड़ोसन के घर पहुंचती है तो वहां कशिश को चैन की नींद सोया हुआ देखकर हैरान रह जाती है। हाय दैया, ये तो यहाँ सो रही है। सोने दो माँ जी, लागत है बरसों से सोई ना आई है। देखो जागत भी ना आई है, हीटर की गर्माहट में नींद आ गई एका। देखो कैसे बच्चे की तरह सोत है। हाँ माँ, भले ही घर में एक हीटर और एक रजाई है, लेकिन चाहकर भी कशिश उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। सही कह रहा है। घर में बाकी लोगों का ख्याल रखते हुए बहू ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की और मुझे भी कभी उसका ख्याल नहीं आया, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास है। इसे आराम से सोता हुआ देखकर हो रहा है। आशीष सोती हुई कशिश को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है और हीटर को उसके कमरे में रख देता है ताकि उसकी नींद न टूटे। इस तरह एक हीटर और एक ही रजाई होने के बावजूद कशिश के जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में अब उसके अपनों को उसकी भी फिक्र थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारी कहानी का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमारे साथ जरूर शेयर करिए।